कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार को आप सभी का लगातार सहयोग मिल रहा है। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजेंद्र लाहिड़ी, उनके जीवन परिचय के बारे में और उनके भारत में योगदान के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने राजेंद्र लाहिड़ी का नाम तो सुन रखा होगा। राजेंद्र लाहिड़ी के जीवन परिचय और प्लस में आज हम उनके साथ बात करते हैं कांकोरी कांड। इन दोनों मुद्दों को कम टाइम में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें। बंगाल, जिसको आजकल जो इसका नाम है, उस टाइम जब हम बात करते हैं कांकोरी कांड के टाइम की, तो बंगाल और आज इसका नाम बांग्लादेश है। उस बंगाल में पबना जिले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मंड्या, और अब इसको मोहनपुर के नाम से भी जानते हैं। ये जो मंड्या गांव है, उसमें ही 23 जून 1901 ईस्वी को राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म होता है। क्षितिज मोहन लाहिड़ी के घर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो था क्षितिज मोहन लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी का यहाँ जन्म होता है। गांव का नाम था मंड्या गांव मोहनपुर, जो उस टाइम बंगाल में था, जो आजकल बांग्लादेश पबना जिले के अंतर्गत। उनकी माता का नाम बसंत कुमारी था। उनके जन्म के समय पिता क्रांतिकारी क्षितिज मोहन लाहिड़ी व बड़े भाई बंगाल में चल रही अनुशीलन समिति की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास की सलाखों के पीछे कैद थे। दोस्तों, राजेंद्र लाहिड़ी बचपन से ही अपने पिता और अपने बड़े भाई से क्रांतिकारी गतिविधियां प्लस में देश को आगे बढ़ाना, मतलब इनके लिए कोई ये कार्य ऐसा नहीं था कि ये पहली बार इनके सम्मुख था, क्योंकि इनके पिता बहुत बड़े क्रांतिकारी थे क्षितिज मोहन लाहिड़ी, और इनके बड़े भाई जो बंगाल में चल रही अनुशीलन समिति थी उसकी गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास की सलाखों के पीछे थे। दिल में राष्ट्र प्रेम की चिंगारी लेकर मात्र 9 वर्ष की आयु में ही बंगाल से अपने मामा के घर वाराणसी पहुंचे। कौन दोस्तों? राजेंद्र लाहिड़ी, मात्र 9 वर्ष के। आज आप मान सकते हैं कि 9 वर्ष का युवा जो मात्र चौथी क्लास के अंदर पढ़ता होगा आज की उम्र में, वाराणसी में ही उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। कांकोरी कांड के दौरान लाहिड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में एमए कर रहे थे। जब कांकोरी कांड होता है 1925 ईस्वी में, तो उस टाइम ये विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे और इनका फर्स्ट ईयर था, पहले साल में इनका प्रवेश था। हिस्ट्री के अंदर ये एमए कर रहे थे। 27 दिसंबर 1927 को गोंडा के जिला कारागार में अपने साथियों से 2 दिन पहले इन्हें फांसी दे दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को देश प्रेम और निर्भीकता की भावना विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके जो पिता थे वो भी क्रांतिकारी थे और इनके पिता थे वो भी देश हित में कार्य कर रहे थे। बड़े भाई है वो भी कार्य कर रहे थे। तो ये बातें इन्हें कोई इनके लिए नई नहीं थी, ये इनके विरासत में मिली हुई संपत्ति के समान थी। राजेंद्र नाथ काशी की धार्मिक नगरी में पढ़ाई करने गए थे, किंतु संयोगवश वहां पहले से ही निवास कर रहे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सयाल के संपर्क में ये आ गए थे। राजेंद्र की फौलादी दृढ़ता, देश प्रेम और आज़ादी के प्रति दीवानगी के गुणों को पहचान कर सचिंदा ने उन्हें अपने साथ रखकर बनारस से निकलने वाली पत्रिका बंगवाणी के संपादन का दायित्व तो दिया। अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा के सशस्त्र विभाग का प्रभार भी इन्हें सौंप दिया गया। किसको? राजेंद्र लाहिड़ी को। उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गुप्त बैठकों में आमंत्रित भी किया जाने लगा। पठन पाठन की अत्यधिक रुचि तथा बांग्ला साहित्य के प्रति संभावित प्रेम के कारण लाहिड़ी अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी माता की स्मृति में बसंत कुमारी नाम का एक पारिवारिक पुस्तकालय स्थापित कर लिया। कांकोरी कांड में गिरफ्तारी के समय ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बांग्ला साहित्य परिषद के मंत्री थे। इनके लेख बांग्ला के बंगवाणी और संघ आदि पत्रों में छपा करते थे। लाहिड़ी ही बनारस के क्रांतिकारियों के हस्तलिखित पत्र अग्रदूत के प्रवर्तक थे। इनका लगातार ये प्रयास रहता था कि क्रांतिकारी दल का प्रत्येक सदस्य अपने विचारों को लेख के रूप में दर्ज करे। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे सशस्त्र आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था को देखते हुए शाहजहांपुर में दल के सामरिक विभाग के प्रमुख पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के निवास पर
एक बैठक आयोजित की गई, क्योंकि दोस्तों क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए सशस्त्र क्रांति की जरूरत थी और उस सशस्त्र क्रांति के लिए धन की जरूरत थी। अब धन की व्यवस्था करने के लिए एक गुप्त मीटिंग की गई राम प्रसाद बिस्मिल के घर। बैठक में राजेंद्र लाहिड़ी भी सम्मिलित हुए, जिसमें सभी क्रांतिकारियों ने एक मत से अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना को अंतिम रूप दिया। भाई उनका ही खजाना और उन पर ही अपने को काम अपनाना है और उनके खजानों को लूट कर ही अपने सशस्त्र क्रांति को आगे बढ़ाना है। मशीन इस योजना में ये जो मिशन था, इस मिशन के योजना में लाहिड़ी का अहम किरदार था, क्योंकि उन्होंने अशफाक उल्लाह खां के ट्रेन न लूटने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अशफाक ने अपना प्रस्ताव वापस लिया। इस योजना को अंजाम देने के लिए लाहिड़ी ने कांकोरी से ट्रेन छूटते ही जंजीर खींचकर उसे रोक लिया था और 9 अगस्त 1925 की शाम को सहारनपुर से चलकर लखनऊ पहुंचने वाली 8 डाउन ट्रेन पर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र चंद्रशेखर आजाद व अन्य सहयोगियों की मदद से धावा बोल दिया। कुल 10 नवयुवकों ने मिलकर ट्रेन में जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया। मजे की बात यह है कि उसी ट्रेन में सफर कर रहे अंग्रेज सैनिकों तक की हिम्मत न हुई कि वह मुकाबला करने को आगे आ सके। कांकोरी कांड के बाद बिस्मिल ने लाहिड़ी को बम बनाने का प्रशिक्षण लेने बंगाल भेज दिया। राजेंद्र बाबू कलकत्ता गए और वहां से कुछ दूर स्थित दक्षिणेश्वर में उन्होंने बम बनाने का सामान इकट्ठा किया। अभी वह पूरी तरह से प्रशिक्षित भी न हो पाए थे कि किसी साथी की असावधानी से एक बम फट गया और बम का धमाका सुनकर पुलिस आ गई। कुल 9 साथियों के साथ राजेंद्र भी गिरफ्तार हो गए। उन पर मुकदमा दायर किया गया और 10 वर्ष की सजा हुई, जो अपील करने पर 5 वर्ष की कर दी गई। बाद में ब्रिटिश राज ने दल के सभी प्रमुख क्रांतिकारियों पर कंकोरी कांड के नाम से मुकदमा दायर करते हुए सभी पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने तथा खजाना लूटने का न केवल आरोप लगाया, बल्कि झूठी गवाहियां व मनगढ़ंत प्रमाण पेश कर उसे सही साबित कर दिखाया। राजेंद्र लाहिड़ी को कंकोरी कांड में शामिल करने के लिए बंगाल से लखनऊ लाया गया। तमाम अपीलों व दलीलों के बावजूद सरकार टस से मस न हुई और अनंत राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा ठाकुर रोशन सिंह एक साथ 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुना दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को अन्य क्रांतिकारियों से 2 दिन पूर्व 17 दिसंबर को फांसी दे दी गई। आज़ादी के इस दीवाने ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने से पहले वंदे मातरम की हुंकार भरते हुए कहा था कि मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक क्रांतिकारी महानायक का स्थान प्राप्त है। प्रतिवर्ष 17 दिसंबर स्थानीय जिला प्रशासन के लिए राजकीय महत्व का दिवस होता है। इस दिन जिले के समस्त विद्यालयों एवं प्रशासनिक प्रतिष्ठानों में राजकीय उत्सव का माहौल रहता है। सभी समर्थ प्रतिष्ठानों में शहीद राजेंद्र लाहिड़ी के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन समस्त सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र बिंदु गोंडा का जिला कारागार होता है। कारागार के फांसी घर में स्थापित लाहिड़ी की प्रतिमा के समक्ष यज्ञ का आयोजन किया जाता है। फांसी के दिन भी सुबह सुबह लाहिड़ी व्यायाम कर रहे थे। जेलर ने पूछा कि मरने के पहले व्यायाम का क्या प्रयोजन है। लाहिड़ी ने निर्भेद भाव से उत्तर दिया, जेलर साहब, चूंकि मैं हिंदू हूँ और पुनर्जन्म में मेरी अटूट आस्था है, अतः अगले जन्म में मैं स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होना चाहता हूँ, ताकि अपने अधूरे कार्य को पूरा कर देश को स्वतंत्रता करा सकूं। इसलिए मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूँ। आज मेरे जीवन का सर्वाधिक गौरवशाली दिवस है, तो ये कर्म मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। यज्ञ के आयोजन के पार्श्व में लाहिड़ी द्वारा जेलर को दिया गया अंतिम संदेश एक शिलापट पर अंकित है। मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त इन समस्त घटनाओं का लेख भी गोंडा जिला कारागार में फांसी गृह में स्थापित लाहिड़ी जीवन वृंत शिलापट पर अंकित है।
धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर राजेंद्र लाहिड़ी की अंतिम इच्छा का समापन करने की ये परंपरा आज तक कायम है। राजेंद्र लाहिड़ी की क्रांतिकारी महान नायक छवि को पुष्ट करती है। कविता शहीद लाहिड़ी के प्रति भी जिला कारागार के फांसी घर में स्थापित एक अन्य शिलापट पर अंकित है। पत्रिका बंग बाणी का संपादन सच्चिदानंद सियाल जी ने राजेंद्र लाहिड़ी जी फौलादी दृढ़ता, देश प्रेम और आज़ादी के प्रति दीवानगी को देखकर उन्हें अपने साथ रख लिया और इसके बाद उन्होंने बनारस से प्रकाशित होने वाली पत्रिका बंग बाणी के संपादन का कार्यभार उन्हें सौंप दिया। इसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी को एक दूसरे दल अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा के सशस्त्र विभाग का प्रभारी बना दिया गया। दोस्तों, इसके अंदर जो कांकोरी कांड है, इसमें जो 10 व्यक्ति शामिल थे, युवा शामिल थे, उन 10 युवा में से जिनको 4 को फांसी की सजा दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह। इसके अलावा इसमें थे चंद्रशेखर आजाद, सच्चिदानंद बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंद लाल और सन्मत लाल गुप्ता। ये टोटल 10 व्यक्ति थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए और सशस्त्र क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी खजाने को लूटने की एक योजना बनाई 1925 ईस्वी में। और 7 अगस्त 1925 ईस्वी शाम को राजेंद्र लाहिड़ी के नेतृत्व और अन्य सदस्यों के सहयोग से सरकारी खजाने को लूटा गया। और उसके बाद ये भी एक वक्तव्य प्रचलित है कि इन 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का जो ओढ़ने का शॉल होता है वो उस प्लेटफॉर्म पर गिर गया था और वो शॉल किसी और का नहीं, राजेंद्र लाहिड़ी का था। कहा जाता है कि उसी शॉल की वजह से अंग्रेजों ने इन 10 व्यक्तियों तक पहुंचने का मार्ग जो है वो खोज निकाला था। शॉल की वजह से भी इन 10 व्यक्ति की खोज अंग्रेजों के लिए आसान हो गई थी, जिसमें से 4 को फांसी की सजा दी गई और अन्य 6 को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। तो दोस्तों, आज हमने बायोग्राफी देखी है राजेंद्र लाहिड़ी की और इसके साथ कांकोरी कांड 9 अगस्त 1925। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें। धन्यवाद।